कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी जब कलकत्ता में रासबिहारी एवेन्यू की उस तीसरी मंजिल के घर में किराए पे 30 रुपए महीने के किराए पे नया उन्होंने प्रचार शुरू किया, तब एक पार्क में उनको धर्म सभा करनी पड़ती, बाहर पंडाल लगा के फंक्शंस करने पड़ते, और फिर इस प्रकार धीरे धीरे कलकत्ता मठ बनना शुरू हुआ। नए लोग जुड़ते गए, डॉक्टर एस.एन. घोष और दूसरे ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने परम गुरु महाराज जी से आकृष्ट होके श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की नींव में अपना तन मन धन का योगदान किया। उसी के कारण आज हम ये सब बातें याद कर रहे हैं। तो कलकत्ता में एक स्कूल की स्थापना भी हुई, एक विद्यापीठ बनाया गया जिसमें धर्म शिक्षा, नीति शिक्षा और अध्यात्म शिक्षा पे भी जोर दिया गया, और एक मैगजीन शुरू की गई बांग्ला की जिसका नाम है चैतन्य वाणी। उस चैतन्य वाणी मैगजीन में परम गुरु महाराज जी ने अपने संदेश लिखे। कल हम पढ़ रहे थे कि कैसे जब 5वां वर्ष आया तो परम गुरु महाराज ने अपना जो मैसेज लिखा उसमें लिखा कि चैतन्य वाणी की वंदना करते हैं, श्री चैतन्य वाणी की हम सकातर भाव से वंदना करते हैं। वे अपने कृपा बल से हमारे चित्त को विशुद्ध करते हुए हमें अपनी सेवा में आत्मनियोग करने का सौभाग्य प्रदान करें। तो चैतन्य वाणी की भी कृपा प्रार्थना होती है। तो चैतन्य वाणी का व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, और उनकी कृपा प्रार्थना की परम गुरु महाराज ने कि जैसे हम उनकी सेवा कर पाए, उनकी सेवा में आत्मनियोग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। चैतन्य वाणी के सेवक इस कंगाल के प्रति कृपा दृष्टिपात करें। परम गुरु महाराज जी चैतन्य वाणी के जितने सेवक हैं उनकी भी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं कि चैतन्य वाणी के सेवक इस कंगाल के प्रति कृपा दृष्टिपात करें। सवैभव श्री चैतन्य वाणी की जय हो। सवैभव चैतन्य वाणी की जय हो। तो इस प्रकार चैतन्य वाणी की कृपा प्रार्थना लिखा। जब भक्त की जो पदवी है वो सबसे ऊपर है, भगवान के भक्त के रूप में जो व्यक्ति को ख्याति मिलती है, यह सबसे बड़ी ख्याति है। भगवत भक्त पदवी को प्राप्त करने की श्रेष्ठ देवता भी इच्छा रखते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हम भगवान के भक्त बन पाए, लेकिन थोड़े से भाग्य से कोई भगवत भक्त कहला नहीं सकता।
क्या हम इस बात को समझ पाएंगे कि बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति ही भगवान के भक्त के रूप में कहलाते हैं। यहां माया का प्रभाव ऐसा है कि कोई हमें भक्त कहता है तो हमें लज्जा आती है। थोड़े से भाग्य से कोई भी भगवत भक्त नहीं कहला सकता। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदवी भगवान के भक्त की पदवी के बराबर नहीं हो सकती। परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं, in the whole cosmos, in the whole creation, in the whole universe, there cannot be any other position equal to the position of a devotee. A devotee of the Supreme Lord has the greatest position in the whole universe. जिनको भगवत तत्व का बोध नहीं है, वे भक्त की मर्यादा को नहीं जान सकते। वो लोग नहीं जानते कि भक्त की क्या मर्यादा है, क्या पोजीशन है, क्योंकि वो भगवत भक्त के बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्हें नहीं पता कि भक्त की क्या पोजीशन है, क्या मर्यादा है। लेकिन जो लोग भगवत भक्त की अमर्यादा करते हैं, यानी उनका अपमान करते हैं, वह व्यक्ति मूढ़ है और कुछ नहीं, वह मूर्ख है और कुछ नहीं। इतने पे भी बात नहीं बनी। जो भगवान के भक्त की अवहेलना करते हैं या अमर्यादा करते हैं, वो अपने सौभाग्य को अपने पैरों तले कुचलने वाले हैं। They are scrubbing their good fortune under their feet by disrespecting a devotee. अपने सौभाग्य को अपने पैरों तले कुचलने वाला ही भगवत सेवक को तुच्छ समझता है। भगवान के सेवक को तुच्छ समझने वाला अपने भाग्य को अपने पैरों से कुचल देता है। सेवक सेव्य को सेवा की तारतम्यता के अनुसार वश में कर लेता है। अरे भगवान का भक्त तो भगवान को भी वश में कर लेता है। तो भगवान को वश में करने वाले, भगवान पे विजय प्राप्त करने वाले भगवत विजयी भक्त लोग कितने महान हैं, ये जाना नहीं जा सकता। भगवान के भक्त कितने महान हैं, ये जाना नहीं जा सकता। We cannot comprehend the greatness of the servitor of Supreme Lord. We cannot understand their greatness with our intellect. So we have to give greatest respect and regard to a devotee of Supreme Lord. क्योंकि भगवान के भक्त की निकटता हो तो दैट मीन्स भगवान की निकटता। सेवक की समीपता ही सेव्य की समीपता दिलाती है। हम भगवान को तो जानते नहीं कहां पे हैं भगवान, लेकिन भक्त को हम जानते हैं। तो भक्त का अगर हम संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान का संग हो जाएगा, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में विराजमान है। तो सेवक की समीपता सेव्य की समीपता दिलाती है, और सेवक की सेवा जो है उससे भगवान की सेवा मिलती है। सेवक की सेवा सेव्य की सेवा प्रदानकारी होती है, और सेवक की सेवा से ही भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। भगवान के भक्त की सेवा से हम भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। सेव्य को वशीभूत कराने वाली होती है।
इफ यू लव मी लव माई डॉग, इसका मतलब ये है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे घर के पालतू कुत्ते से प्यार करो। इसका मतलब भगवान का जो सबसे प्यारा है वो उनका भक्त है, और जो भगवान से प्यार करना चाहते हैं उन्हें भक्त से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो भक्त से प्यार करना पड़ेगा, भगवान अपने आप उसके वश में हो जाएंगे। इसलिए विवेकी लोग अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए भगवान के सेवक के आज्ञावाही दास, साधु भक्त संगी और सेवक होते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति चाहते हैं, जो भगवत भक्ति में सिद्धि चाहते हैं, उन्हें भगवान के भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। तो भक्त की भक्ति से सिद्धि सुनिश्चित है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज परम गुरु जी कह रहे हैं, भक्त की भक्ति से सिद्धि सुनिश्चित है। जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त की भक्ति करेंगे उनकी सिद्धि अवश्यमेव होगी। One who serves a pure devotee will surely get perfection in the service of Supreme Lord. इसलिए भगवत भक्त लोग भगवान की अनेक प्रकार की सेवाएं प्रकट करते हैं। नाना प्रकार की योग्यता वाले मंगल प्रार्थी साधकों को उनकी योग्यता के अनुसार सेवा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। वह सेवा ही धीरे धीरे उनको भगवत प्रेम प्राप्ति कराने का कारण बनती है। भक्त की दासता ही श्री भगवत प्राप्ति का मुख्य उपाय है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान के जो निज जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान की अनेक प्रकार की सेवाएं प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं, ताकि अलग अलग लोगों की रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको सेवा मिले। क्योंकि सभी लोग कुकिंग नहीं कर सकते, तो जो कुकिंग कर सकता है वो भगवान की रसोई में सेवा कर सकता है। जो पूजा कर सकता है वो पुजारी के रूप में सेवा कर सकता है। जो कीर्तन कर सकता है वो कीर्तनिया बन सकता है। जो भगवान की हरि कथा कर सकता है वो हरि कथा के रूप में सेवा कर सकता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग टैलेंट है। उसी प्रकार अनेक प्रकार की सेवाएं भगवान के भक्त प्रकट करते हैं, ताकि अलग योग्यता वाले साधकों को उनकी योग्यता के अनुसार सेवा का सौभाग्य प्रदान हो। अभी जैसे हमारा ग्वालपाड़ा धाम है, तो यहां पे हमारे बॉम्बे के श्री विजय लांबा जी, वृंदावन चंद्रदास प्रभु सेवा में लगे हैं। अब वो ना तो पुजारी का काम कर सकते हैं और ना इस तरह के दूसरे, लेकिन वो मैनेजमेंट बड़ी अच्छी करते हैं, उनका प्रबंध बड़ा अच्छा है। तो जब से वो ग्वालपाड़ा के इंचार्ज बने हैं गुरुजी के जन्म स्थान के, तब से उन्होंने मैनेजमेंट बड़ी अच्छी संभाली। कहां मठ के अंदर इक्का दुक्का लोग आते थे, कहां आज लॉकडाउन में भी एकादशी में 25-25 लोग आके अनुकल्प ले रहे हैं। तो ये उनके अंदर एक योग्यता है, लेकिन वो योग्यता गुरु महाराज जी की कृपा से मिलती है और गुरु महाराज जी उसकी सेवा प्रदान करते हैं। तो हमारे अंदर सेवा करने की जब इच्छा होगी तो हमारे अंदर जो भी टैलेंट होगा, जो भी योग्यता होगी, वैसी सेवा गुरुजी हमको दे देंगे। So whatever eligibility we have, whatever qualification we have, whatever talents we have, whatever service interest we have, that kind of service we will get by the grace of Gurudeva. And we can, by performing that service, we can get perfection in the service. तो अनेक प्रकार की सेवाएं प्रकट करते हैं और नाना प्रकार की योग्यता वाले साधकों को उनकी योग्यता के अनुसार
सेवा का सौभाग्य प्रदान करते। ये जो सेवा मिलनी है, यही जीवन का लक्ष्य। मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य? व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? गुरु जी के द्वारा हमको कोई भगवान की सेवा मिल जाए, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो लोग धन्य हैं जिनको गुरु महाराज जी की कृपा से भगवान की कोई सेवा मिल गई। तो लिखा, वह सेवा भगवान के प्रेम प्राप्ति कराने का कारण बनती। भक्त की दासता ही भगवत प्राप्ति का मुख्य उपाय है। भगवान के भक्त की दासता। जब हम भगवान के भक्त के सर्वेंट बनेंगे तो भगवत प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये भगवान के भक्त की गारंटी है। तो सतीश मुखर्जी रोड कलकत्ता में जो प्लॉट मिला, उसका एड्रेस बना 35 सतीश मुखर्जी रोड। तो उसके लिए आपने सुना कल कि नक्शा पास कराने में ही कितना टाइम लग गया, और अल्टीमेटली जो महितोष बाबू ने वह नक्शा पास करवा दिया और सबने उनकी प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार नक्शा पास होने के बाद 3 साल कंस्ट्रक्शन हुई कलकत्ता मठ की, और 3 साल टेम्परेरी जगह पे मठ चला। टेम्परेरी जगह पे जन्माष्टमी हुई, सारे फंक्शंस पंडाल बना के सड़कों पे हुए, और 3 साल मठ बनता रहा। किन किन लोगों ने उसमें योगदान दिया, ये सारा गुरुजी ने लिखा। विशेष करके जो हमारे मुख्य दानी हैं कलकत्ता मठ के, उनके नाम हैं श्री राम नारायण भोजनगर वाले, श्री सुरेंद्र कुमार तापुरिया, उनके पिता सुधामगत श्री गजानन तापुरिया, श्री लक्ष्मी नारायण त्रास्ट, श्री यशवंत राय ओरा, श्रीमती कमला मुखोपाध्याय, श्री रामेश्वर लाल नोपानी, श्री राम कुमार भिवालका, श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल, श्री सुधागर चट्टोपाध्याय, श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, श्री मणिकंठ मुखोपाध्याय, श्री जानकीनाथ मुखोपाध्याय, डॉक्टर SN घोष, श्रीमती कमला बाला घोष, श्री जयंत कुमार मुखोपाध्याय, श्री शैलेश कुमार मुखोपाध्याय, श्री केशव देव भक्त, श्री हलोयाशिया ट्रस्ट, श्री सुधांशु शेखर मुखोपाध्याय, श्री निताई गोपाल दत्त, श्री गोपाल चंद्र दास टालीगंज, श्रीमती तरुलता दास गुप्ता, श्रीमती कल्याणी दे तथा श्रीमती मुकुल दास गुप्ता। तो इस प्रकार ये नाम जो मुख्य रूप में गुरुजी ने बताए, इसके अलावा और भी बड़े सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन की। तो कलकत्ता मठ की जो कंस्ट्रक्शन हुई, जो बिल्डिंग बनी, जो आज हम देखते हैं, इसमें बड़े सारे दानी लोग हैं। आपने देखा होगा हमारे जो कलकत्ता मठ का हॉल है, जिसको नाट मंदिर कहते हैं, जहाँ पे कथा होती है, वहाँ एक गोल पिलर है और उसके ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट बहुत बड़ी फोटो लगी है, और उसमें नाम जो लिखा है वो है श्री सुरेंद्र कुमार तापुरिया। ये जो सुरेंद्र कुमार तापुरिया और उनके पिता श्री गजानन तापुरिया, इन्होंने वो नाट मंदिर की सेवा दी थी। तो गुरु महाराज ने इन सब का नाम लिखा। और पश्चिम बंगाल के पुराने IGP श्री उपानंद मुखोपाध्याय जी ने अपनी सहधर्मिणी के यादगार में 4थी मंजिल पर गेस्ट हाउस यानी अतिथि भवन का निर्माण करवाया। श्रीमती विभावती देवी उनकी पत्नी थी, उनके नाम से उन्होंने बनाया। तो
वो दोनों पति पत्नी परम गुरु जी के साथ पंजाब इत्यादि प्रचार में भी रहे, तो उनके धन से वो चौथी मंजिल बनी। और एक श्रीमती कमला मुखोपाध्याय, उन्होंने दूसरी मंजिल पर श्रील गुरुदेव जी के भजन कुटीर के निर्माण के लिए अधिकांश खर्च वहन किया। श्रीमती कमला मुखोपाध्याय। हालांकि वो इतने पैसे वाली नहीं थी, तो यहां गुरुजी ने लिखा कि श्रद्धाहीन धनी व्यक्ति भी वैसा नहीं कर पाता जैसा श्रद्धा भक्ति से साधारण दरिद्र व्यक्ति जैसी सेवा कर सकता है। बाकी लोग हैं श्री जीतपाल जी, अमीन चंद प्यारेलाल, श्री देवदास घोष, श्री चिरंजी लाल, श्री प्रहलाद लाल, श्री यमुना प्रसाद, श्री दुर्गा प्रसाद, श्रीमती नंदरानी, श्रीमती ननी बाला देवी। तो यहाँ पे कलकत्ता मठ हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का पहला मठ है और ये हेड ऑफिस है। और ये परम गुरु महाराज जी के अदम्य उत्साह से बना। जब जब वहां पे धर्म सभाएं होती तो परम गुरु जी के ओजस्वी प्रवचनों को सुनने के लिए अनगिनत नर नारी अधीरता से इंतजार करते थे। आदर्श चरित्र वाले श्रील गुरुदेव की उपदेशवाणी सबके हृदय में गहरी छाप छोड़ देती थी। तो आदर्श चरित्र वाले परम गुरु जी की उपदेशवाणी सबके हृदय में गहरी छाप छोड़ देती थी। और इसके अलावा परम गुरु जी के गुरु भाई भी आते और वो भी कथा करते, उनके नाम भी यहां पे दिए गए। 1964 में उत्थान एकादशी को परम गुरु महाराज जी की व्यास पूजा हुई कलकत्ता में, जिसमें हमारे श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति विलास भारती महाराज, श्री जगमोहन ब्रह्मचारी, ठाकुरदास ब्रह्मचारी, उदाहरण ब्रह्मचारी, नारायण चंद्र मुखोपाध्याय, श्रीमती कृष्णानंद भक्ति शास्त्री, दुर्देव मोचन दासाधिकारी, ये सब आए पुष्पांजलि प्रदान करने के बाद। उसमें परम गुरु महाराज जी ने जो आशीर्वचन दिए वो यहाँ गुरु महाराज ने लिखे हैं कि लिखा कि दैव योग से आज उत्थान एकादशी के दिन मेरे परम गुरुदेव परमहंस श्रीमद गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज ने नित्य लीला में प्रवेश किया था दैव योग से। और दैव योग से आज के दिन मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे शुभ चिंतक बंधुओं ने मेरे मंगल के लिए मुझ पर प्रचुर आशीर्वाद वर्षण किया है। तो परम गुरु महाराज जी कलकत्ता मठ में 1964 में अपनी व्यास पूजा उत्थान एकादशी को ये प्रवचन दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि मेरे शुभचिंतक बंधुओं ने मेरे मंगल के लिए मुझ पर प्रचुर आशीर्वाद वर्षण किया है। अब देखो, उनके शिष्य थे वहां जो व्यास पूजा में आए थे, उनके लिए उन्होंने शब्द यूज किया, मेरे शुभचिंतक बंधु। और जो उन्होंने पुष्पांजलि दी उसके लिए कहा प्रचुर आशीर्वाद वर्षण किया है। ये उनकी दृष्टि है परम गुरु जी की। उनके स्नेह और आशीर्वाद से जीवन का प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा के अतिरिक्त किसी और कार्य में व्यतीत ना हो, यही प्रार्थना ज्ञापन करता हूं। मेरे पारमार्थिक बंधु, माय स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, मुझे जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं।
उनके निष्कपट प्रेम को मैं तभी समझूंगा जब वे भुक्ति और मुक्ति की वांछा आदि सबका परित्याग करके निष्कपटता से श्री कृष्ण और उनके निज जनों की सेवा में अपने प्राण धन वाणी नियोजित करेंगे। क्या शब्दावली है परम गुरु जी की, क्या बात है। और ये उनके दिल से निकली हुई बातें हैं। कहते हैं उनकी प्रेम को मैं तभी समझूंगा जब वो श्री कृष्ण के निज जनों की सेवा में अपने प्राण धन और वाणी नियोजित करेंगे। श्री कृष्ण प्रेम से श्रेष्ठ कोई भी लोभनीय वस्तु की कल्पना नहीं हो सकती। There can never be anything greater than Krishna Prem, than transcendental divine love of Shri Krishna. That is the topmost objective of human life. भोगों का फल, क्लेश और मुक्ति का फल मात्र दुखों से छुटकारा है। संसार में आनंद का अभाव है और वो जो प्रेम में राज्य है वहां भक्त और भगवान का नित्य प्रेम संबंध होने के कारण हमेशा नए नए आनंद का आस्वादन और मस्ती वहां विद्यमान है। यही चिद्विलासमय भूमिका है। ऐश्वर्य चिद्विलासमय भूमिका ही वैकुंठ और माधुर्य चिद्विलासमय भूमिका ही गोलोक है। तो ये प्योर संस्कृत के शब्द हम उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। इसेंस ये है कि वो जो गोलोक धाम है, भगवान का जो स्थान, वहां का जो आनंद है उसका आस्वादन उस चिद्विलास भूमिका में ही हो सकता है। गोलोक में 7 गुण और 5 मुख्य कुल 12 रस संपूर्ण रूप से प्रकट है। वहां नंद नंदन श्री कृष्ण है और कृष्ण ही सब कुछ है। उनका प्रेम ही जीव का प्रयोजन है। रूप गोस्वामी जी ने क्या बतलाया, कृष्ण प्रेम कैसे मिलता है उसका क्रम बतलाया। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, आधो श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथा शक्तिस्ततो भावस्तता प्रेमाभ्युदंचति साधका नमय। प्रेमना प्रादुर्भवे भवेत क्रमः। भक्ति रसामृत सिंधु का यह श्लोक है। कैसे भगवान की तारतम्य से हमें प्राप्ति होती है। आधो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धालु व्यक्तियों को साधु संग मिलता है। श्रद्धालु व्यक्ति को जब साधु संग मिलता है तब सदगुरु का चरणों का आश्रय मिलता है। जब सदगुरु का चरणों का आश्रय करता है तब उसका भजन शुरू करता है। लेकिन भजन शुरू करते समय 4 अनर्थ होते हैं। तो 4 अनर्थ हैं स्वरूप भ्रांति, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। लेकिन यत्न के साथ साधन भक्ति का अनुशीलन करने से धीरे धीरे अनर्थ चले जाते हैं। साधन भक्ति के प्रति उदासीन हो जाने से हमें शीघ्रता से मंगल की प्राप्ति नहीं होती। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार की मुख्य साधन भक्ति का वर्णन करते समय श्री कृष्ण के लिए ही तमाम चेष्टाएं करने का उपदेश दिया है। आज की इस शुभ तिथि में हम यह संकल्प ग्रहण करेंगे कि हम हर प्रकार से
श्री कृष्ण के अनुकूल प्रेम का अनुशीलन करेंगे, तभी हम गुरुवर्ग की वास्तविक मनोभीष्ट सेवा सुचारू रूप से कर पाएंगे। ये परम गुरु जी की उत्थान एकादशी व्यास पूजा में 1964 में ये उनकी वक्तृता, उनका प्रवचन, जिसमें ये कहा, हम ये संकल्प करें, हम ये निश्चय करें, निश्चय कर अपनी जीत करें। क्या निश्चय करें? हम हर प्रकार से भगवान के लिए प्रयत्न करेंगे। क्या? श्री कृष्ण के अनुकूल प्रेम का अनुशीलन करेंगे। तब क्या होगा? हम गुरुवर्ग के वास्तविक मनोभीष्ट सेवा सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो ये बात समझने के लिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के विशेष जन हैं और वो केवल और केवल अपने शिष्यों पे, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए इतना कष्ट उठाकर अपनी संस्था को चला रहे हैं। और इसलिए ऐसी बातें कहीं पे आपको सुनने को नहीं मिलेंगी जो परम गुरु जी कहते हैं। क्या कहा? कि भक्त की पदवी सर्वोपरि है। इस दुनिया में बंदा क्या बनेगा? व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? देखो, मेजॉरिटी जो लोग हैं वह पैसे की दौड़ में, किसी भी तरीके से पैसा चाहिए, या भोग विलास की दौड़ में। बड़े विरले लोग हैं जो भगवत प्राप्ति की दौड़ में हैं, जो भगवान को चाहते हैं। तो भगवान को चाहने वाले में जो भगवत अनुभूति प्राप्त है, ऐसे भक्त की पदवी जो है संसार में सबसे ऊंची पदवी है। भक्त की पोजीशन सबसे ऊपर है। ये बात परम गुरु महाराज जी बार बार समझा रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ ए प्योर डिवोटी इज द टॉप मोस्ट इन द होल कॉस्मॉस, because a pure devotee can attract Supreme Lord Krishna, and Supreme Lord acts according to the will of a pure devotee. So those pure devotees should be served with our body, mind, and soul. Those who serve such pure devotees are very, very fortunate, because by serving pure devotee, we get contact of Supreme Lord Krishna. Supreme Lord Krishna is residing in the heart of a pure devotee. He is manifest in the heart of a pure devotee. So if we serve a pure devotee, automatically we are having proximity to, closeness to, nearness to Supreme Lord Shri Krishna through his pure devotee. So this is the essence of today's teaching of Param Guru Deva. So if we give respect, regard to a pure devotee, then we are very, very fortunate. But those who do not do this, who commit offense at the lotus feet of a pure devotee, they are actually spoiling their good fortune. They are putting their feet on their fortune. अपने सौभाग्य को अपने पैरों तले कुचलने वाले, जो भगवान के भक्त को तुच्छ समझे, वो अपने पैरों से अपने सौभाग्य को कुचल देते हैं। क्योंकि जिसने जिसने भगवान के भक्त की चरणों की धूल पकड़ ली, वो उतर गया। परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं, विवेकी लोग ही
भगवान के भक्त की सेवा करते हैं। Those who are intelligent, those who have power of discrimination, only they serve pure devotee. And those who serve a pure devotee, they are assured of perfection in their devotional spiritual life. भक्त की सेवा से सिद्धि सुनिश्चित है। सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता है भक्त की सेवा। अभी संडे को सूर्य ग्रहण आ रहा है। सुबह लगभग 10:15 के बाद कोई 3 घंटे 3.5 घंटे सूर्य ग्रहण है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण। तो हमारे गुरु महाराज जी सूर्य ग्रहण में हमको नाम कीर्तन करने का आदर्श उपस्थित किए। एक बार जम्मू में सूर्य ग्रहण हुआ अमावस्या के दिन, तो गुरु महाराज यहाँ की अग्रवाल सभा में ठहरे थे। तो वहां पे 3 घंटे गुरु जी ने हमको संकीर्तन में लगाए रखा। शुरुआत की वंदना से, फिर नरसिंह कीर्तन, फिर महामंत्र, फिर बीच में महामंत्र नरसिंह कीर्तन, ऐसे किया लगातार जबरदस्त संकीर्तन। तो ये सिद्धि का एक मात्र रास्ता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो दूसरी सिद्धियां करते हैं। भक्त की सिद्धि दूसरी सिद्धि में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि भक्त की पोजीशन सबसे ऊपर है। भक्त की पोजीशन के आगे ये जो तांत्रिक मांत्रिक सिद्धियां कुछ भी नहीं। हमने सुना है कि परम गुरु महाराज जी को जिन्होंने संन्यास प्रदान किया, उड़ीसा के ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रील वैखानस महाराज, वो बड़े भारी तांत्रिक थे। तो इतने बड़े तांत्रिक थे कि ब्रह्म राक्षस को भी वो उद्धार कर देते थे। तो वैखानस महाराज जी जब अभी प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं बने थे, तो मायापुर आए। तो जब वो नौका से गंगा पार हो रहे थे, तो उसी नौका में जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी भी बैठे थे। वैखानस महाराज जी को पता नहीं था उनके बारे में। तो उस समय तो वो तांत्रिक के रूप में थे, एक सादे कपड़े के वेश में थे। तो उनको उस समय पान खा रहे थे। तो पान खाते खाते नौका में बैठ रहे थे। तो उनके मुंह में जो पान की पीक भर जाती है, तो उन्होंने वो पीक गंगा में थूक दी। प्रभुपाद जी सामने बैठे थे। प्रभुपाद जी एकदम रुष्ट हो गए। उन्होंने एकदम गंभीर स्वर में उनको समझाया, आपको किसने अधिकार दिया गंगा में इस तरह से थूकने का? बस एक सेंटेंस, हु गेव यू पावर टू स्पिट इन गंगा? दैट्स ऑल। ओ महाराज एकदम प्रभुपाद जी के चरणों में लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रभुपाद जी को फॉलो किया और उनसे हरि नाम दीक्षा ली। सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना तंत्र मंत्र छोड़ के उनके भक्त बन गए। तो जो भक्त की सिद्धि है ना, वो सर्वोपरि है। मेरे पास कई बार बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक आते थे गुरुजी से मिलने। बाद में मुझे कहते थे, यार गुरुजी के सामने हमारा कोई मंत्र नहीं चलता। कहते हम एकदम समझ आते हैं कि गुरु महाराज जी की पावर बहुत ज्यादा है। मैंने कहा मूर्खो, यहाँ कोशिश भी नहीं करना। कई मेडिटेशन वाले आते थे कि हाँ गुरुजी के कमरे में बड़े अच्छी वाइब्रेशंस हैं, हम यहाँ मेडिटेट करना चाहते हैं, हमें 2 मिनट मेडिटेट करने दो। मैंने कहा भाई यहाँ की संकीर्तन मेडिटेशन है, संकीर्तन करो बस। दैट्स द बेस्ट मेडिटेशन इन कलियुग। क्योंकि संकीर्तन के द्वारा अपना नहीं, सारे जगत का कल्याण होता है, सारे वातावरण का कल्याण होता है।
और सूर्य ग्रहण में संकीर्तन करने का तो करोड़ों करोड़ों गुना फल है। उस समय शंख ध्वनि होनी चाहिए, मृदंग करताल बजने चाहिए, हुलु ध्वनि होनी चाहिए और जोर जोर से हरि बोल की तुमुल ध्वनि होनी चाहिए। आप जानते हैं जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो चंद्र ग्रहण लगा था, तो सब लोग गंगा स्नान कर रहे थे और हरि बोल कर रहे थे, और उनको चिढ़ाने के लिए जो यवन लोग थे वो भी हरि बोल कर रहे थे। तो चारों तरफ संकीर्तन का साम्राज्य था, हरि बोल हो रहा था। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरहरि शची माता के गर्भ से जगन्नाथ मिश्र के घर योगपीठ श्रीधाम मायापुर में प्रकट हुए, अवतरित हुए 1486 ईस्वी में गौर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के समय। तो बड़े बड़े प्रिडिक्शंस होती हैं, बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन होती हैं कि भैया ये ग्रहण हमारे लिए अच्छा नहीं, बुरा नहीं। भैया जो इस 2020 का हाल हो रहा है, इससे और बुरा क्या होगा। एक मरा हुआ चाइना भी जाग गया, कोई तो पीछे हालत छोड़ नहीं रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, तो ग्रहण और क्या कर लेगा। लेकिन कहते हैं कितना भी अंधकार हो, एक छोटा सा दीपक उस अंधकार को चीर देता है, और उस दीपक के प्रकाश में जितना प्रकाश है उससे आप उस अंधकार को पार कर सकते हो। कबीरदास जी ने कहा, काजल की ही कोठरी काजल का ही कोट। ये संसार क्या है, एक स्टोर हाउस है काजल का, जो सुरमा आंखों में लगाते हैं उसका स्टोर है, जैसे सीमेंट का स्टोर हो। तो ये संसार है काजल का स्टोर हाउस, और इसकी जो दीवारें हैं इस पे जो व्हाइट वॉश भी काजल का हुआ है। काजल की ही कोठरी काजल का ही कोट, बलिहारी उस दास की जो रहे राम की ओट। तो भगवान राम का नाम ही ऐसा है जो काजल से हमारी रक्षा कर लेता है। जब आपने ऊपर से वो पीपी किट लगाई हो तो कोई वायरस एंटर नहीं करता। तो ये जो संकीर्तन रूपी पीपी किट लगा लीजिए। ये सजेशन दे रहे हैं कि संकीर्तन करिए तो ठीक है भैया, संडे को हम सुबह शुरू हो जाएंगे जो संकीर्तन सूर्य ग्रहण में जूम मीटिंग में हम लोग लगा देंगे संकीर्तन। आप घर बैठे संकीर्तन करना, हम यहाँ से संकीर्तन करेंगे, गुरु महाराज जी की याद करेंगे, तो ऐसा कर लेंगे। तो इसलिए भगवान के भक्त की सेवा से सिद्धि सुनिश्चित है। तो सूर्य ग्रहण में की गई जो सेवा है हरि नाम की, वो सिद्धि प्रदान करती है। जितनी हमारी कमियां रह गई हैं, भाई देखो सूर्य ग्रहण में आप जो भी करें वही सिद्ध हो जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र सिद्ध करने का समय सूर्य ग्रहण ही है। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है संकीर्तन। तो इसलिए परम गुरु महाराज जी का ये जो जीवन चरित्र है, इसकी एसेंस हमको लेनी चाहिए, और आज की एसेंस हमें याद रखनी चाहिए। परम गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा को ठुकराते हैं, वो अपने पैरों से अपने सौभाग्य को रौंद देते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त की मर्यादा नहीं करते, जो भगवान के शुद्ध भक्त का आदर नहीं करते, समादर नहीं करते, वो अपने सौभाग्य को अपने पैरों से रौंद देते। तो इसका दूसरा मतलब है, जो भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं, मन वाणी आत्मा से उनकी सेवा करते हैं, शरीर मन प्राण से उनकी सेवा करते हैं, वो अपने सौभाग्य को और चमकाते हैं, उनकी किस्मत और चमक जाती है। इससे बड़ा ग्रहों को प्रसन्न करने का और क्या रास्ता होगा। देखो, ग्रहों को बनाने वाले
ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नारायण से हुई, नारायण की उत्पत्ति बलराम जी से हुई, बलराम जी की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई, श्री कृष्ण जिन पे कृपा करेंगे तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश देवता नक्षत्र ग्रह सब उन पे कृपा करेंगे। कृष्ण भक्ति आछे जार सर्व देव बंधु तार। कृष्ण भक्ति आछे जार सर्वदेव बंधु तार। अगर किसी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ जाए तो सारे देवता उसके बंधु बन जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे गुरु महाराज जी। हमारे गुरु महाराज जी ने जीवन भर बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में प्रचार किया और कई साल मुझे गुरु महाराज जी के संग में ऐसी ऐसी डिफिकल्ट जगहों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा देवता, इंद्र क्या है, वर्षा क्या है, सूर्य क्या है, वायु क्या है, हर चीज गुरु जी के अनुकूल हो जाती। सारी देवता श्रेणी जो है गुरु जी की सेवा करते, हर जगह पे योगक्षेम वहन होता, कहां कहां से व्यवस्थाएं हो जाती, तो सर्वदेव बंधुता। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए गुरु जी का ये हमें निर्देश कि हम लोग गुरु कथा श्रवण करते अपना जीवन यापन करें। परम गुरु महाराज जी की इस जीवनी में एक एक सेंटेंस को समझने में हमें उनकी कृपा चाहिए ताकि वो हमारी समझ में आए, हमारे जीवन में उतर जाए। अब यही बात है कि शुद्ध भक्तों की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट बात। तो चलिए हम लोग प्रयास करेंगे संडे को सूर्य ग्रहण पे हम जूम मीटिंग में घर बैठे 3-3.5 घंटे जो भी होगा गुरु जी की आज्ञा अनुसार संकीर्तन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।